वेलकम गाइस। आज हम 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति जो है वो पहले उसके शुरू होने के कारण देखते हैं। तो पहले थे सहायक संधि। ये वेलेजली इसका जनक था और वेलेजली के टाइम पे सहायक संधियों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद 1798 में सब्सिडरी अलायंस आया और जो कि फर्स्ट इंडिया में हैदराबाद में शुरू हुआ। राजस्थान में ये सब्सिडरी अलायंस के थ्रू जो संधियाँ हुई वो पहली हुई थी 29 सितंबर 1803 को भरतपुर में, और सेकंड हुई थी 14 नवंबर 1803 अलवर में। ये 14 नवंबर मतलब बाल दिवस वाले दिन हुई थी ये संधि, और इसे रक्षात्मक और आक्रामक सहायक संधि भी बोला गया है। उसके बाद बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लगी थी 1848 में, जो कि डलहौजी के टाइम पे लगी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत ही 1800 अनेक राज्यों में मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के थ्रू संधियाँ हुई। और 1856 में अवध के साथ जो संधि हुई, अवध को जो हड़पा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को हड़प लिया गया था। उसके बाद अगर अपन देखें तो 1856 में ब्राउन बेस गन जो चलती थी पहले के टाइम पे, तो 1856 में ब्राउन बेस को रिप्लेस किया गया एनफील्ड के साथ। एनफील्ड जो है उसमें जो कारतूस लगता था उसका निर्माण दमदम फैक्ट्री में होता था, जो कि कोलकाता में थी। और वहाँ से दमदम जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ के एक ट्रैकमैन ने सूचना दी थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, गाय और सूअर की चर्बी है। तो ये बात जब इनको पता लगी तो एक रीज़न बना क्रांति का। ये मेन रीज़न माना जाता है। इसके जस्ट बाद फिर क्रांति शुरू हो गई थी। अब देखो क्रांति के योजनाकार कौन कौन थे। अजीमुल्ला शाह, नाना साहेब और रंगोजी बाबू। आज नारंग, ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 ही क्रांति के योजनाकार थे, अजीमुल्ला शाह, नाना साहेब एंड रंगोजी बापू। और इन लोगों ने डेट जो फिक्स करी 31 मई 1857, ये इन्होंने क्रांति की डेट फिक्स करी थी। और जो क्रांति का प्रचार प्रसार कर रहे थे ये कमल का फूल और रोटी, ये सैनिक टुकड़ियों में जाकर कमल के फूल से प्रचार प्रसार कर रहे थे, और गाँव में रोटी के थ्रू ये प्रचार प्रसार कर रहे थे कि 31 मई को अपन को विद्रोह करना है, क्रांति करनी है। अब देखें, फर्स्ट विद्रोह जो है 29 मार्च को हुआ था 1857 में। ये मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च को, ठीक है। बैरकपुर छावनी में थे, 31 BNI में थे ये, ठीक है। अब जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो इन्होंने यूसन और बाग दोनों की हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये फर्स्ट बंदे थे जिनको फांसी दी गई क्रांति में दौरान। सो गाइस देखो, फर्स्ट विद्रोह के अलावा राजस्थान में यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के थ्रू संधि हुई थी, इसके अलावा अधीनस्थ पार्थक्य की संधि भी हुई थी, जो कि गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के नेतृत्व में हुई थी। हेस्टिंग्स ने अब इन संधियों के लिए मैटकॉफ को नियुक्त किया था। तो मैटकॉफ ने सर्वप्रथम संधि की थी करौली रियासत के साथ 1817 नवंबर में, ठीक है, नवंबर 1817 में। और उस टाइम इसका राजा करौली का राजा था हरबख्श पाल। अब देखो, ये फर्स्ट संधि हो गई। बाकी संधियाँ इसी ने की थी, मैटकॉफ ने। लेकिन जो वागड़ प्रदेश है, नीचे वाला राजस्थान का एरिया जो है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर मालकम ने की थी संधि पर हस्ताक्षर। और लास्ट संधि जो सिरोही में हुई थी शिव सिंह के टाइम पे, तो उस पे स्पीयर्स के साइन मिलते हैं। ये संधि सितंबर 1823 में हुई थी, तो उस पे स्पीयर्स ने सिग्नेचर किए थे। हाँ, अब बात आती है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। तो 10 मई को 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ छावनी से। एक सेकंड रुकना। मेरठ छावनी से शुरुआत हुई थी क्रांति की। 15th और 20th BNI यहाँ पे मौजूद थी। तो 20th BNI ने विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के बाद 10th मई को इन लोगों ने विद्रोह किया, और उसके बाद 12th मई को दिल्ली चले गए थे जफर सेकंड के पास। जफर सेकंड ने बख्त खान के नेतृत्व में, मतलब सहयोग से, नेतृत्व स्वीकार किया था। उसके बाद मई से सितंबर, मतलब लगभग 5 महीने बाद अंग्रेज़ों ने इसको रंगून भेज दिया। 20 सितंबर को इसे रंगून भेज दिया गया, और इसकी जो वाइफ थी जीनत महल, उसको भी रंगून भेज दिया उसके पास। लास्ट में बेचारे की डेथ हो गई थी 7 नवंबर 1862 में, और इनका मकबरा भी रंगून में ही है। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के अलावा कुछ संधियों के स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं। जैसे एक है विस्तृत और व्यापक अधीनस्थ संधि, ये कोटा वाली संधि है, और कोटा के शासक उस टाइम थे उम्मेद सिंह, ठीक है। ये दिसंबर 1817 में हुई थी।
अंतःप्रत्ययन की संधि ये जैसलमेर के साथ हुई थी 1818 दिसंबर 1818 में मूलराज सेकंड के टाइम पे। इन मतलब ये अधीनस्थ पार्थक्य की जो संधि है इन्हीं के अधीन आती हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग रखा था। जैसे अपन ने ये वाली देखी थी अलवर वाली, इसका नाम था रक्षात्मक और आक्रात्मक सहायक संधि। इसी तरीके से इनका भी नाम अलग अलग है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रियासतें ऐसी थी जो वार्षिक विराज नहीं देती थी, कोई कर वगैरह का प्रकार है, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, करौली, किशनगढ़, ये 5 रियासतें थी। जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, करौली और किशनगढ़, ये 5 रियासतें थी जो वार्षिक सिराज नहीं देती थी। इसके बाद देखो क्या हुआ 1818 में राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ। ये सब घटनाएं अभी राजस्थान के बाहर की है। राजस्थान में सिर्फ एक तो ये संधियाँ हैं और थोड़ा थोड़ा इनका इफेक्ट देखने मिलता है। अब राजस्थान में क्या चल रहा है देखो, राजपूताना रेजिडेंसी का गठन हुआ था 1818 में दिल्ली में, और इसमें जो हेड था इसका उसको बोला गया रेजिडेंट फॉर राजपूताना, तो वो नियुक्त किया गया डॉक्टर लोनी को। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजपूताना रेजिडेंसी का पहला अधिकारी कौन था, तो वो भी डॉक्टर लोनी को ही बोलेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ